वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हमें एक बहुत ही अच्छे गेस्ट मिले हैं जो उन्होंने बहुत सारा चीज़ किया है। ही इज़ अ पोएट, ही इज़ ए डायरेक्टर, ही इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, ही इज़ ऑल्सो सोशल वर्कर एंड ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग। और इसके अलावा भी उनके पर्सनैलिटी के बहुत सारे पहलू हैं। तो ऐसे इंसान हमें आज मिले हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया है एक बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो उनका नाम जो है मिस्टर विकास जाधव। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड गिविंग अस अ टाइम। थैंक यू सो मच। या तो ये हमारी ये पहली चर्चा है और ये जो विषय भी है ये बहुत ही अनटॉप्ड, मतलब इस विषय पे बहुत कम चर्चा हुई है, ऐसा विषय। तो आज का हमारा जो चर्चा है उसका नाम है कल्चरल हेजेमनी एंड कंटेम्परेरी सोशलाइजेशन। तो इसके ऊपर हम अगर हिंदी में अगर उसका ट्रांसलेशन हम करें तो ये जो सांस्कृतिक पगड़ा है जिन पर मक्तेदारी बहुत कम लोगों ने दिखाई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अभी आजकल की जो सोशलाइजेशन है या आजकल का जो दौर चल रहा है तो वो कैसे चल रहा है या उसको हम कैसे ब्रेक करें, उनका जो कल्चरल हिजेमनी या उनका जो पगड़ा है कल्चरल के ऊपर या सांस्कृतिक विषयों के ऊपर, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये खुद ही एक लेखक है, एक डायरेक्टर है, ड्रामाटिस्ट है और खुद भी एक्टिंग करते हैं। तो इनसे ज़्यादा हमें और कौन मिल सकता है। तो सर हमें ये बताइए कि है क्या ये टॉपिक, क्या है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे आपने आपके चैनल के ऊपर इस बात के ऊपर रखने का मौका दिया, क्योंकि ये जो विषय है कल्चर हेगेमोनी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस विद यू एंड दिस योर चैनल। सो जैसा आपने पूछा कि ये क्या है, एक्चुअली इन द फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वहाँ से जो कार्ल मार्क्स की कंसेप्ट है, उन्होंने कंसेप्ट लाई थी। तो उनका जो शिष्य है अंतोनियो ग्राम्स्की स्टार्टेड दिस, उसका एक कंसेप्ट है। इसने कहा कि एक जो क्लास होता है, जो एक क्रीम क्लास होता है, जैसे उसने कहा कि जो मार्क्स ने कहा है कि बुर्जुआसी मतलब आहेरे, जिसके पास है ऐसा अमीर जो क्लास है उसको उसने बुर्जुआसी कहा है। और इसने कहा है कि उनका एक कल्चर होता है, वो जो क्या करते हैं उस कल्चर से जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो संस्थाएं होती है, कुटुंब, परिवार, उसके बाद स्कूल्स, कॉलेजेस, सोसाइटी के अलग अलग जो हिस्से हैं, वहाँ पर इनकी जो सोशोलॉजी मक्तेदारी होती है, जो हेजेमनी होती है, उसके थ्रू ये एक कल्चर को डिसाइड करते हैं कि दिस इज द कल्चर एंड दिस इज द कल्चर ओनली। यही कल्चर है, यही संस्कृति है, यही आपको फॉलो करनी है। ऐसा ये हमारे दिमाग में दे हैमर्ड इन आवर ब्रेन कि यही करना है, यही कल्चर है। तो इसको ग्राम्स्की ने कहा कि ऐसा नहीं भाई कि वर्किंग क्लास जो है, जहाँ पे जर्मनी में जो वर्किंग क्लास की बात की गई है, वर्किंग क्लास का कल्चर होता है। वर्किंग क्लास का कल्चर जो है वो भी एक कल्चर है, लेकिन वो ये इग्नोर किया गया है। और जो कि उसको वाइट मतलब वहाँ की जो गोरे हैं या फिर ब्लैक या अमेरिका के ब्लैक, उनका भी एक कल्चर है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कि वाइट का जो कल्चर है और ब्लैक का कल्चर है, तो हमेशा वाइट कल्चर जो उसको फोकस करते हैं। इंडिया में जो एक कल्चर है ब्राह्मणिज्म कल्चर उसको बोलते हैं हम लोग, ब्राह्मणिकल कल्चर, उसके ऊपर उसका फोकस जो हो वो बोलते हैं, वही करते हैं। तो इस हेजेमनी को ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि यही कल्चर ऐसा बताया गया है कि ये कल्चर है, इन लोग का कल्चर, ये आपको फॉलो करना है। इसके लिए उन्होंने फिर जो इंस्टीट्यूशन है, मैंने अभी बताया आपको कि वो स्कूल में, कॉलेजेस में बचपन से इसके ऊपर हैमर करते हैं, बाय सिलेबस, बाय बुक, बाय कल्चरल एक्टिविटीज, दे ओनली हैमर दिस थिंग्स कि यही कल्चर है, आपको ये फॉलो करना है। इसको ग्राम्स्की ने कहा है कि ये कल्चरल हेजेमनी है, इसको हमें ब्रेक करना है। किसी मुट्ठी भर लोगों का इसके ऊपर एक क्या बोलते कंट्रोल है, तो वो कंट्रोल से, उस इंटेलेक्चुअल कंट्रोल से ये सारे सिस्टम जो है, ये सारे जो संस्था है उसको कंट्रोल करते हैं और अपने हाथ में कल्चर लेके यही कल्चर है सबको दिखाते हैं। ये है कल्चरल हेजेमनी कंसेप्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृति हमारे जीवन का एक भाग है।
कल्चर हमारे जीवन का एक पार्ट है, उसको नहीं बदलना है, उसको वैसे कि वैसा ही रखो। स्टैटिस को कंसेप्ट जो है ऐसा ही रखो। मराठी में कहते हैं कि ठेवी तैसे आनंदी रहावे, इस टाइप का कल्चर हेजेमनी उनकी है। इसको ब्रेक करने की जरूरत क्यों है, ये भी हम आगे इसके बारे में देखते हैं। ये आपने बराबर बोला, कल्चरल हेजेमनी मतलब इसका मैं और थोड़ा सा संक्षिप्त में बोलना चाहूँगी। तो सांस्कृतिक जो भी एक्टिविटी मतलब डे टू डे लाइफ में, दिन सवेरे उठने के बाद रात सोने तक जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उठने के बाद हम शायद पूजा करेंगे या फिर नामस्मरण करेंगे या फिर कोई मंदिर में जाएंगे या कोई चर्च में जाएंगे या फिर जो भी डेली एक्टिविटी होती है कि बाबा चलो ये रोड से नहीं जाना है, वो रोड से जाना है, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये हमें कोई सिखाता नहीं, ये हम देखते देखते सीख जाते हैं। उसको बोलते हैं कल्चर, जो अनटॉट है, कोई सिखाता नहीं है, वो ऑब्जर्व करते हुए एक दूसरे के साथ रह के वो सीख जाते हैं। दिस इज व्हाट। तो ये जो हेजेमनी है, मतलब जैसे बाबा साहब का अगर हमें उदाहरण हम देखने जाए, इसके ऊपर बाबा साहब के ऊपर मैं एक्चुअली जो भी बातें की एज पर दी जो कंट्री का व्यू है अदर कंट्रीज का ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बारे में मैंने बात किया। इकोनॉमिक क्लास, कैपिटलिस्ट, वो बात मैंने की है। अभी जब हम इंडिया में आते हैं तो अब इसके ऊपर और ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। आपने जो बोला कि हम उठने के बाद जो दिन भर करते हैं, लेकिन उठना कहाँ है, सोना कहाँ है, हाँ पूजा कहाँ पे करना है, तुम्हारा भगवान का स्थान कहाँ पे हो, ये सब डिसाइड करने वाला जो लोग हैं ये उनकी हेजेमनी है। उनका ये कहना है कि ऐसे होना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा वास्तुशास्त्र, हाँ अभी बहुत मतलब आपका पूजा अगर यहाँ हो, आपका टॉयलेट यहाँ पे हो, बेडरूम यहाँ पे हो, ये किसी ने बताया है, दरवाजा वो साइड में हो। अभी कितने सारे लोग जो इस्लाम में रहते हैं उनको तो ये जगह नहीं होती ना, पूर्व में रखो, पश्चिम में रखो, दक्षिण में रखो, दे कैन डू इट एनीवेयर। लोग तो बाहर भी जाते हैं। तो ये जो बात आपने बात कही है कि हम जो करते हैं सोशलाइजेशन जो होता रहता है, किसी ने तो कैसा है कि हमेशा इंसान अपने से जो किसका तो फॉलोअर्स होता है, किसी का तो ऑब्जर्वेशन करता है, किसी के आमिर के घर में काम करने वाली भाई उसके ऐसे ही कल्चर फॉलो करती है। तो ये होता रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो है कैपिटलिस्ट कल्चर जो है अभी जो हमारे यहाँ पे आ रहा है, मॉल का कल्चर, डीमार्ट का कल्चर, ये भी कहाँ से आया है वो ऑब्जर्व किया, लोग उसमें जा रहे हैं। एग्जाम्पल अभी ऐसा है कि एज पर द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो काम्स्की ने कहा है कि इकोनॉमी के ऊपर भी कंट्रोल है। जो इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट हेजेमनी जो है, जैसे कि यहाँ पर जब एटीएम कार्ड आया तो एटीएम कार्ड डालना कैसा है, पैसा निकालना कैसा है, किसको सिखाया नहीं, खाली एटीएम कार्ड आया है। अभी एटीएम कार्ड आया मतलब बड़ी बात थी, आया हुआ एटीएम कार्ड, अभी उसके बाद एटीएम कार्ड, लेकिन एटीएम कार्ड लाया तो उसका यूज कैसा करते ये नहीं पता है। तो खाली ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये कल्चर फॉलो करते हैं। तो इस दिशा में जाना है नहीं जाना है, ये जो डिसाइड करता है वो एक पर्टिकुलर क्लास है। उसके बारे में हमसे बात की है कि इसी तरह जो एट द सेम टाइम उन्होंने तो बात की है, लेकिन उन्होंने ये भी बात की है, जैसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात देखें तो एक फियरफुल माहौल तैयार किया है कि बाबा अभी जैसे जो कैट है या जो तो वो अगर अपने रास्ते से चली गई और उसी रास्ते से हम चले जाएंगे तो कुछ तो हो जाएगा, तो डर बिठाया और लोग डर कुछ ना कुछ आपका कुछ तो नुकसान हो जाएगा, आपका मौत हो जाएगा या आपके जो करीबी को रिश्तेदार है उनको कुछ तो हो जाएगा। ये डर के कारण वो लोग नहीं करते, मतलब या डरते हैं नहीं इन्होंने ऐसा बोला है, अगर ऐसा करूंगी तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये जो डर का माहौल किया है वो हेजेमनी का ही एक पार्ट है। जैसे में डर का गेम, डर का खेल, हाँ तो वही एक है। तो अगर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाया जाए तो ये डिस्कोर्स जो है, द कंसेप्ट ऑफ जो आप बोले हैं हेजेमनी, तो उसमें और थोड़ा सा अंदर जाए या थोड़ा कुछ एग्जांपल देके हमें कुछ और समझाए तो बहुत है। हाँ एग्जांपल अच्छा सवाल है कि हेजेमनी किस तरह से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। जैसे कि अभी कल्चर कहा गया तो उसमें फैशन भी आती है। जैसे कि स्टुअर्ट ने कहा है, मैं उसका नाम भूल गया अभी, उसने कहा है कि फैशन इज कल्चर हर में चेंज, इज नॉट ओनली यही कल्चर होना चाहिए, ऑलवेज हैज बीन चेंज। उसमें भी हमने कल्चर की बात कर तो इंडिया में उसको फैशन भी कल्चर लेते हैं। एक्चुअली फैशन भी कल्चर नहीं है, फैशन इज अ पार्ट ऑफ योर एटमोसफियर, अकॉर्डिंग टू योर एटमोसफियर, अकॉर्डिंग टू योर ज्योग्राफिकल एरिया, यू आर डूइंग द फैशन।
बराबर। लेकिन अपने इंडिया में फैशन को ही कल्चर बोलते हैं, बराबर। जैसे कि खाना क्या है, ये कल्चर है, किस तरह से रहना है कल्चर, लेकिन फैशन जो है ये कल्चर का कोई वास्ता नहीं है। फैशन हमें चेंज, जैसे कि 70s में हीरो बेल बॉटम पहनता था, बेल बॉटम फिर से आ गया, दिस इज नॉट अ कल्चर, कल्चर आज हमें चेंज, हमारा पार्ट है कल्चर के ऊपर। अब ये कल्चर जो है, जैसे कि पहचाने का कल्चर जो है, मेरा कहना ये है कि इंडिया में जो डाउन टू अर्थ पीपल है, जिनको हम दलित कहते हैं, वंचित कहते हैं, उनका जो कल्चर है, उस कल्चर को इन लोगों ने, हेजुमन लोगों ने जो है, इनको मैं आगे से ब्राह्मण आइकन से कैपिटलिस्ट, इन्होंने ये कल्चर को उठाया और उसको सुर संगीत में डाल के फिर से उसको अपनाया कि ये हमारा कल्चर है, आप ले लो। जैसे कि अभी मातंग समाज जो है, उसने सबसे पहले हल्की बजाया, डफड़ा जिसको बोलते हैं मराठी में, हल्की बजाई। अभी हल्की जो है, ये हल्की महार ने वो उसको, जैसे अभी उसको बुद्ध हो गए, महार लोगों ने उस ढोल को लाया, उसको चमर ने काटा, उसका जो चमड़ा है वो मातंग ने लिया, उसको सुखाया और एक चीज बनाई बजाने की, हल्की। तो हल्की अभी जैसे कि तुम्हारे तेलंगाना में डप्पू बोलते हैं उसको, जो कि मादिका लोग बजाते हैं। हर चीज में कल्चर जो है, जब मुझे आप याद आया, कल्चर जो है ये हमारे गाना जो है, गाना या बजाना है हमारे जन्म से ही शुरू होता है। जैसे हमारा जन्म हुआ, कुछ कुछ बजता है, उसके बाद नामकरण हुआ, कुछ ना कुछ बजता है, शादी हुई, बजता है, हम मरने के बाद भी लोग बजाते हैं हल्की। तो मादिका समाज में ये हल्की जो है मादिका समाज की है, लेकिन आज के तारीख में उस हल्की को भी इन लोगों ने कैप्चर किया है, हमारा वाद्य पुरा है। ऐसे बहुत सारे वाद्य हैं, ये तबला है, ढोलक है, ये सब वाद्य जो है बजाने वाले, मतलब मातंग और महार, ये जो है बजाने वाले हैं। लेकिन उसको सुर में डाल के आज देखे जाए तो ये हमारा कल्चर है, इसको हम ही करेंगे। अब इसको ब्रेक किसने किया? इसको ब्रेक ए आर रहमान ने किया, ए आर रहमान ने इसको ब्रेक किया। पापा मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, इसको आशिक अब्दुल ने ब्रेक किया। उनका चलता है जो नहीं, वो फॉलो कर रहे हैं, दे आर नॉट रिबेल एनीथिंग, वो रिबेल नहीं कर रहे, वो उनको ब्रेक तो कर रहे हैं कि उनका नाम होता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर रहे। ब्रेक किसने किया? सबसे पहला ब्रेक जो किया है आज वेस्टर्न कंसेप्ट से, सबसे पहले वेस्टर्न कंसेप्ट जो है कि जब ये कल्चर था, इसको बोलते कि फॉरेन जो गोरे लोग हैं, गोरों का कल्चर, वाइट हेजुमनी, वाइट हेजुमनी जो है, इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहला एक लाल पैदा हुआ, उसका नाम था बॉब मार्ले। बॉब मार्ले ने सबसे पहले ब्लैक कल्चर से गाने लाए, रिबेल का सॉन्ग लाए कि हमारी बिना सुर के, बिना ताल के हम हमारा जो सॉरोज है, दुख है, हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गया था, उधर मुझे मिला, वो मिला, ऐसा मिला, खाना खाया नहीं, सोया मैं, ये जो है सिंपल वर्ड में उसने गाने बनाए रैप, उसको बोला रैप, उसको बोला गया रैप। और वो रैप लोगों को लगा, तो मेरा बात कर रहा है, अरे ये तो मेरी बात कर रहा है। तो इस प्रकार से सबसे पहला बॉब मार्ले उसको ब्रेक किया। बॉब मार्ले के बाद और नाम आता है, उसका नाम है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन आया, उसने इसको ब्रेक किया। अभी यहाँ पर इंडिया में ये जब कल्चर आया, उसको सबसे पहला ब्रेक किया महापुरुषों ने, महात्मा फुले। एज पर द कल्चर हेजुमन हेजुमनी, एजुकेशन हेजुमनी, इनका जो है कल्चर हेजुमनी। सबसे पहला नाटक लिखा गया महात्मा फुले का, तृतीय रत्न, हेजुमनी ब्रेक किया। बाबा साहब ने इसका, उनका जो सोशल पॉलिटिकल हेजुमनी ब्रेक करने की कोशिश की। बाबा साहब कल्चर हेजुमनी ब्रेक करने में सक्सेस रहे, लेकिन पॉलिटिकल हेजुमनी ब्रेक करने में भी बहुत बड़ा सा उन्होंने अथक परिश्रम किया, लेकिन उनसे अभी तक नहीं, उनसे हो पाया है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली क्या है। तो ये सब अभी क्या हुआ कि इंडिया में दलित पंथर के दौर में नामदेव रसाल जी जो है, उन्होंने हेजुमनी ब्रेक करने का एक बहुत बड़ी कोशिश की। इस प्रकार से अगर हम कविता करते फूल की, अच्छे कमरे में बैठ के, एसी में बैठ के हम लोग लिख रहे हैं, तू मेरी प्रियसी, मैं तेरा ये, मैं तेरा वो, लेकिन रसाल ने पहली बार उसमें ऐसे वर्ड लाए जो वर्ड हमारे जीने के वर्ड है, रियलिस्टिक उसमें ला दे। मुझे लगा कि ये तो मेरी कविता है, तुम्हारी कविता जो, तुम्हारी कविता किसी की, हम बगीचे में घूमेंगे, ऊपर से बारिश गिरेगी, हम भजिया खाएंगे, लेकिन यहाँ पर अलग दुख है ना मैं, अगर बारिश होती मेरे घर में पानी आया है, उसके बारे में लिखूंगा ना मैं। प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर है, स्लम के ऊपर है, तो ये मेरी भाषा में बात थी। उन्होंने ब्रेक किया, लिटरेचर हेजुमनी ब्रेक की। अन्ना बहु साठे का नाम मैं लूंगा, अन्ना बहु साठे ने हेजुमनी ब्रेक की, अन्ना बहु साठे, वामन कड़क ने हेजुमनी ब्रेक की। ये लोगों ने एक कल्चरल एक्टिविस्ट, कल्चरल फाइटर जो है, इन्होंने हेजुमनी ब्रेक की है, ये कल्चर की। अभी आज की तारीख में भी दोनों चीज़ों में अपनी हेजुमनी ब्रेक की हुई है।
सोशल हेजेमनी वैसी के वैसे ही है। उसके बाद पॉलिटिकल हेजेमनी वैसी के वैसे ही है। पॉलिटिकल हेजेमनी देखेंगे आप, महाराष्ट्र में पवार, उसके बाद देशमुख, शिंदे, यही नाम को लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपना चीफ मिनिस्टर के लिए, यही घराना बना है अभी तक, दूसरा कोई बन नहीं पाया। इधर में क्या हेजेमनी है, या कैसे था कि मराठा हेजेमनी वहाँ पर है। सोशल हेजेमनी वैसी की वैसी ही है जो हम फॉलो करते हैं। तो अभी समझ कैलेंडर, एग्जाम्पल कैलेंडर में कब क्या आएगा, अम्बेडकर जयंती कब आएगी वो बताते हैं हमको, बुद्ध जयंती कब आएगी वो बताते हैं हमको, शिवाजी महाराज की जयंती कब आएगी कैलेंडर हमको बताता है। मतलब हमको क्या खाना है, किस तरह सोना है, श्रावण कब आता है, श्रावण कब आने वाला है, ये पूरा मुहूर्त एक कैलेंडर में नोट किया गया है। एक हेजेमनी आज भी है, सोशल पॉलिटिकल सोशल हेजेमनी हो गई, इकोनॉमिकल हेजेमनी आज वैसी ही है। ये तीनों चीज़ों में हेजेमनी हटी, लेकिन कल्चर में, लेकिन एक बात हमारे गदर साहब बोलते हैं, मेरे जो मैं गुरु मानता हूँ गदर को, गदर बोलते हैं कि कल्चरल मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैन एनी मूवमेंट। इफ यू कैन डू द कल्चरल मूवमेंट, यू कैन चेंज एनीथिंग। इफ द कल्चरल मूवमेंट इज नॉट देयर, नथिंग विल हैपन। सबसे पहले अभी शुरुआत हुई इसकी हेजेमनी तोड़ने की, वो है साउथ से। जो साउथ ने सिनेमा बनाए हैं, हाँ और एक बात मैं लूँगा, फिल्म सिनेमा में जो हेजेमनी ब्रेक करने का काम किया, सबसे बड़ा नाम आता है उसके अंदर दादा कोंडके। सबसे पहले उसने हेजेमनी ब्रेक किया। हीरो क्या होता है, हीरो की इमेज क्या होती है, जो हमको पता है कि ऐसा अमिताभ बच्चन जैसा हीरो होता है, टॉल हैंडसम और हीरो को इम्प्रेस करने वाला, लाने वाला। दादा कोंडके इज द फर्स्ट मैन ओबीसी कैटेगरी, इज द फर्स्ट मैन। उसने बताया कि हीरो कैसा भी हो, अंचटी पहनने वाला, ऐसा ही बात करने वाला, लेकिन वो अच्छा इंसान हो, वो हीरो वाला। ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज द हीरो ओनली। कैसा भी गुड किंग नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। या हेजेमनी ब्रेक की दादा कोंडके। उस टाइम पर भी वार था हेजेमनी का, शांताराम का दादा कोंडके। ये जो वार जो है ये चलता रहा, तो ये हेजेमनी उन्होंने सिनेमा में ब्रेक की। अभी 2001 के बाद जो मराठी बच्चे हैं, जो डाउन टाउन पीपल है, जो दलित है, वंचित है, वो जो फिल्म का टेक्निक सीख किया है, सबसे बड़ी फिल्म बनी टिंगिया है। उसमें बात हुई, गरीब मुस्लिम की बात की गई, दलित की बात की गई। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्लैंडरी, नागराज मंजूरी ने किया, सैराट, ये जो है ये हेजेमनी ब्रेक की है। इसको बोलते सिनेमा की हेजेमनी ब्रेक हुई है, कल्चर की हेजेमनी ब्रेक हुई है। वहाँ पर साउथ में कमाल हो गया। साउथ में हर फिल्म में एक फ्रेम होती है दलित फिल्म, काला पिक्चर आपने देखा होगा, एवरी फ्रेम टॉक विद अस। यस, सिनेमा की हेजेमनी ब्रेक हुई है, कल्चरल हेजेमनी ब्रेक हो रही है, लेकिन जो आज भी खाना क्या है, पीना क्या है, रहना क्या है, कैलेंडर किसका होगा, ये आज तक चेंज नहीं हुआ। ओके, ग्रेट। तो ये जो हमें अभी क्या करना चाहिए, कैडर बेस, या कैसे लोगों को तैयार करना चाहिए, आपको कैसे लगता है? अभी सबसे अगर चेंज होना है तो वी शुड टेक अ कैडर वी नीड क्रिएट कैडर, बिकॉज मेरे गुरु अवार्ड साहब कहते थे कि कैडर शुड लीडर शुड ऑर्डर, कैडर शुड फॉलो। तो कैडर जो होता है, जैसे कि कैडर अभी समाज दो ही इसमें कैडर है, एक संघा कैडर और एक अम्बेडकरी कैडर, दो ही कैडर बचे हैं। तो वो जो कैडर है, कैडर मतलब प्रशिक्षित कार्यकर्ता। हेजेमनी क्या है, ये किस तरह से एप्लीकेबल होती है, किस तरह से मैकेनिज्म क्या है, ये उनको समझाए। मैकेनिज्म उसके समझाए, उसको समझने के बाद फिर उसको किस तरह से ब्रेक करना है। अभी सपोज एग्जाम्पल, नाटक में हमेशा इंग्लिश होती है, थिएटर में वो लेफ्ट से होनी चाहिए। ये उनका नियम है थिएटर का। ये नियम शेक्सपियर ने नहीं बनाया, तो इंडिया में बनाया है कि लेफ्ट से एंट्री होनी चाहिए। मेरे हर नाटक की एंट्री राइट से होती है। दिस इज पार्ट ऑफ वे, वी कैन चेंज लॉट ऑफ थिंग्स, स्मॉल थिंग्स ओनली। नारियल ला उसको फोड़ो, मुहूर्त करो, अच्छा, तो पहले शो को होता है। ये हमने डायरेक्ट स्टार्ट किया कि क्रांति सूर्य स्पंदन करूँ, सादा कर रहा हूँ, दिस कॉल। ऐसा बोल सकते हैं कि डेडिकेट दिस ड्रामा टू फर्स्ट कल्चरल हेजेमनी ब्रेकर बॉब मार्ले, स्टार्ट करो। हमको शब्द बदलने की जरूरत है, हमको वर्ड बदलने की जरूरत है। वी हैव टू चेंज द वर्ड, वी हैव टू चेंज द कंसेप्ट, वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट द वर्ड्स इन ड्रामाज आल्सो। जैसे कि पहले जमाने में अंग्रेजी पिक्चर में, हॉलीवुड के पिक्चर में विलन को लेकर तो कैसा था, ब्लैक है, ही ऑलवेज विलन इन हॉलीवुड। एंड सेम इन इंडिया, विलन मीन्स डाकू, दरोगा, बैंडिट की जैसा। बैंडिट जो है कोई भी हो, वो कैसा हो, दाढ़ी वाला, काला,
मतलब यहाँ के जो लोग हैं, पारधी, मातंग या फिर नोमाडिक ट्राइब, ये लोगों को उन्होंने मतलब हीरोइन बताया है। और जो गोरे चिट्टे लोग हैं वो हमेशा हीरो। जो आर्यंस है, द्रविडियंस है, वो हमेशा, जैसे कि दिखा रामायण में भी, जो माइथोलॉजी रामायण की, उसमें भी राक्षस को विलन बनाया गया। राक्षसगण हम है, राक्षसगण जो है वो हम एक्चुअली, हम राक्षस है, हम वहाँ से आए हैं, राक्षस है। आर्यन जो है वो गोरे दिखाए, जैसे कि अभी संभाजी भगत कहते हैं कि उन्होंने भगवान में भी ये कर दिया, कैसी हजमनी, इनके देव इनके जैसे, गोरे चिट्टे, हमारे देव हमारे जैसे, मतलब हमारे मतलब जो इस 25 समूह के देव जो है वो कैसे भी आवर धोबड़ है, खंडूबा वगैरह, इनको 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 उनको कुछ शक्ल सूरत नहीं है, उनके भगवान का शक्ल सूरत है, इसमें भी हजमनी क्रिएट की गई है। तो मैं पॉइंट भूल गया एक्चुअली। तो ये सब जो है, ये जो बनाया गया है लोगों ने, इसको समझने की जरूरत है। अगर ये समझ पाए हम लोग तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसका, फिल्म का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको गाने का जो एग्जाम्पल दूंगा अभी। इनके हजूमरी में हमेशा वुमेन्स को सेक्स सिंबल बताया गया है। जैसे कि अगर वो तो उनके लिटरेचर में ही है ना। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूंगा कि जो महिलाएं होती है उसको बोलते हैं क्या, वो घुमंतु समाज की महिलाएं जो है, इसको हम बोलते हैं बंजारा वुमेन। ये बंजारा वुमेन जो है पिक्चर में हमेशा दिखाते हैं, देवड़ी अलग दिखाते हमेशा। बंजारा बंजारा जो महिला जो है पूरी स्ट्रांग महिला है, बिंदास डैशिंग महिला है। तो उसको दिखाते कैसे, दिखाते कि ऐसी है, इसकी पिक्चर है। मैं आपको हंसने को आएगा कि उसका जो गाना है, गाना ऐसा लिखा है, देखो, छत पे सोया था बहिनोई, मैं तुम्हें समझ के सो गई, मुझको राना जी माफ करना, ये गलती मारे से हो गई। ठीक है, क्या बताया कि वुमेन का फॉल्ट है, वुमेन सेक्स हुआ है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, मुन्नी बन्ना मुंह डाली तेरे लिए, इसमें वुमेन महिलाओं को नचाएंगे, महिला के ऊपर ही गाना बनाएंगे, महिला हिंदू वहां से लगाएंगे। ये जो इनकी बनी है, ये काम करती है। क्योंकि वही अभी कितने सारे ऐसे गाने मैं आपको बताऊंगा कि उस गाने में महिला के ऊपर उन्होंने फोकस किया गया है कि भाई ये महिला ऐसी है, इसको ऐसे गाना गाना है। वो जो पिक्चर आया था परदेसी जाना नहीं, उसका नाम क्या हो, राजा हिंदुस्तानी, उसमें वही बताया, वो दारू पी के गाना गाती है, परदेसी जाना नहीं। तो ये देखो ना, अभी जैसे कि हमारे सैराट की हीरोइन जो है वो अलग है, बराबर है, ये वो हीरोइन अलग है, वो मिट्टी समझ के नहीं मारने की, वो अलग है। ऐसे बहुत सारी जो हीरोइंस है पिक्चर में, मराठी सिनेमा में या फिर हिंदी से, आज के हिंदी सिनेमा, साउथ की सिनेमा में, साउथ का सिनेमा जो है उसमें जो हीरोइन बताई गई है वो डैशिंग होती है हमेशा। वो ऐसे हाँ, वो भी करते कभी कभी एक आधा आइटम सॉन्ग लेते हैं उसमें, लेकिन वो अलग होता है आइटम सॉन्ग। तो इसका वुमेन की जो पैटर्न है जो मरी की होती है, आई कैन से दैट की पैटर्न जो उनकी है, हर चीज़ों में इन्होंने ऐसा किया है। फॉर एग्जाम्पल इन द टीवी एड यू कैन सी दैट कि एड होती है इन मेल के अंडरवेयर की, करता कौन है फीमेल, ये इनकी हेजमोनी है। मतलब इनका माइंड सेट ही वही बनाया है कि हमको यही करना है और यही लोग फॉलो करते हैं। एक ड्यू मारा तो सब महिला गिरती हुई काम की, ये उन्हें करना नहीं है, ये इनकी हेजमोनी, इसको ब्रेक करना है। ये बराबर है। अभी इसको ब्रेक करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट आर चैलेंजेस वी फेस? चैलेंजेस ये है कि वी डोंट हैव रिसोर्सेस, ओके, बट रिसोर्सेस में आई कैन से दैट कि नॉट द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस, लाइक कैपिटल हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर अभी हमको सिनेमा बनाए पैसे चाहिए, सिनेमा के लिए, नाटक के लिए पैसे चाहिए, तो हम जो अभी रास्ते पे गाना गाते हैं, हमारे पास खुद ये ढफ होता है, हम डायरेक्ट गाते हैं, उसके लिए हमें ना कुछ माइक की जरूरत है, ना कुछ जो अभी चल रहा है इसकी जरूरत, किसी जरूरत नहीं है, बराबर। हम डायरेक्टली लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं, गाना गाते हैं, वो स्ट्रीट प्ले जैसा करते हैं, हम उससे डायरेक्ट बात करते हैं, जैसे वो काम गाना गाते हैं उसके, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव मीडिया जो है ये फोक मीडिया है, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो फोक मीडिया को राजकीय, उसको बोलते हैं ना राजाश्रय, उनका हमको सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन सत्ता भी हमारे में नहीं है। लेकिन अभी के ज़माने में, जैसे अभी मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने अपने खुद के दम पे शुरू किया है और वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, और उन्हें जो बात करनी है, उनको जो दिखाना है वो दिखा रहे हैं। तो आज के दौर में जिस तरीके का टेक्नोलॉजी और जिस तरीके का इंटरनेट रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, तो उससे मुझे लगता है ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए।
हम अपना खुद का कुछ कर सकते हैं एंड स्लोली स्लोली इट विल ब्रेक। आई नो यू आर राइट एक्चुअली कि ये सब माध्यम आज बहुत बहुत पैमाने में है, लेकिन फिर भी आज मोबाइल हो, इंटरनेट हो, फिर भी इंसान आज टीवी देखता है। जी उसको टीवी देखना ही है। जी घर में 52 इंचेस 42 इंचेस टीवी होता ही है। जी कितना मोबाइल को टीवी देखी उसमें देखी, लेकिन फिर भी मोबाइल पे आना रहता है। जी उनका ही आता है, हमको ये करना है। जी बराबर, लोग टीवी देखते ही है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारे इंडिया में माइंडसेट किया गया है कि टीवी इज ओनली मीडिया, ऐसा हमको माइंडसेट बनाया गया है। विदाउट टीवी लाइफ ही नहीं है, ऐसा हमको पता है। हम बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे दोस्तों के गाना आते हैं, लेकिन देखिएगा कौन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा है। हमारे घर में टीवी नहीं है। हमें देखा हमने टीवी नहीं लगाया, मतलब बैठ बहुत के। सालों से ऑलमोस्ट नहीं। अच्छा, ये भी इतना कुछ खास नहीं, वही क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, इंटरनेट रिवॉल्यूशन इस तरीके से फैल गया है कि वो हम जो देखना है, क्योंकि देखो टीवी में तो भी एटलीस्ट वो कंट्रोल सिचुएशन करते कि जो उनको जो दिखाना है वही आपको दिखाते, लेकिन आजकल के इसमें आप कहीं पे भी, कौन से भी, कहाँ पे भी जाके आपको जो देखना है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो पूरा सारी चीज और मैं फ्री में। मैं आपको बताना भूल गया एक बात की, व्हेन आई वाज अ राइटर इन इंडस्ट्री, जी। मराठी इंडस्ट्री, तो वो टाइम पे पता चलता है कि वाह अभी ये त्योहार आने वाला है, हम्म, वही लिखो, हम्म, दिन कहीं पे हम्म, अभी कोई औरत हम्म, खाना बनाते वक्त जी लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, मेकअप करके खाना बना दी और पैसे उसमें वो दिखा दे। सोने के टाइम में जब बेडिंग करते हैं तो उसका लिपस्टिक रहती है, मेकअप रहता है। जब और कपड़े धोती है वो लिपस्टिक और उसमें रहती है। हाँ, चकाचक सब रहता है। इनके घर में टिपिकल पैटर्न के दिखाते हैं, एक औरत के 3-4 चीज दिखाते हैं, इनका लिस्ट दिखा के कुछ भी, ऐसा कुछ भी चल रहा है। और ये कौन लिखने वाला है? लिखिए पढ़ लिखने वाला है। तो हमारे बच्चे जो है, जो इस आइडियोलॉजी के है, ब्रेक करने वाले आइडियोलॉजी के बच्चे हैं, उनको इसमें घुस के देखना चाहिए, लेकिन घुसेंगे तो उनको पेमेंट मिलेगा नहीं। इसलिए खुद की इंडस्ट्री होनी जरूरी है, खुद का मीडिया होना जरूरी है, जी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो। जी मैं बोलूंगा वो दिखाऊं। जी जैसे कि साउथ में, बार साउथ का नाम क्यों ले रहा हूँ, साउथ में है खुद का मीडिया है, उनके पास मीडिया जी, वो दिल बिंदा दिखाते हैं। जी जैसे कि काला पिक्चर यहाँ पे आया था, जी एक पिक्चर फिल्म आई थी काला, रजनीकांत की, पारंजी वाला एक्टर है, पारंजी था, मुंबई स्लम की उसमें फिल्म बनाई धारावाहिक के ऊपर। जी तो उस फिल्म को खाली 5 दिन यहाँ पे लगाया, जी। थिएटर में लगाया, खाली 5 दिन और बंद कर दिया। ओके। ऐसा करते हैं। हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर उनके, यस डिस्ट्रीब्यूटर भी उनके हैं, यस हाँ, प्रोड्यूसर भी उनके हैं। जी ये सब बातें होगी तभी ये चेंज होगा, नहीं तो फिर मैं यही बोलूँगा, कांचीराम साहब ने कहा है कि जब तक तुम्हारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है जी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी पॉलिटिकल पावर, यू शुड बी। पॉलिटिकल पावर क्या है? एमएलए एमपी तो है ही, लेकिन कलेक्टर है, तहसीलदार, ये लोग को भी, ये अगर हमारे जाके लोग बैठते हैं, इसके चीज अभी आप देख रहे हो क्या हो रहा है, अभी चैलेंजेस क्या है। टीवी चालू करो भगवान दिखता है, टीवी चालू करो बाबा सास मेरा बोलता है, टीवी चालू करो रामायण दिखाते हैं, टीवी चालू करो महाभारत दिखाते हैं। वही मुझे शौक हुआ जब यहाँ पे वो जो समृद्धि महामार्ग बना है, समृद्धि महामार्ग में एक बड़ा हादसा हो गया, उसमें बहुत सारे लोग मर गए। तो वहाँ पर उधर यज्ञ किया उन लोगों को शांति देने के लिए उस महामार्ग पे, और वो निश्चित पे, मतलब बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 49 से 49 और 50 फॉरगेट नाउ, उसमें बताया गया है कि 50 आई थिंक कि स्टेट का साइंटिफिक अप्रोच बढ़ाने के लिए अपने काम करना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच, स्टेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द साइंटिफिक लेवल अप्रोच ऑफ दी सोसाइटी। लेकिन ये उल्टा ही हो रहा है, साइंटिफिक कुछ नहीं है। जब इन्होंने मंगलयान छोड़ा उसमें लिंबू बांधे और बोलते हैं विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि उनकी हेजमनी स्ट्रांग है, वो जो बोलेंगे वो डिसाइड करते हैं, वो जो करेंगे वही होता है। आज भी पैदा हुआ तो उनको उनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए बुद्धिस्ट कल्चर में हेजमनी ब्रेक करने का बहुत बड़ा काम किया है। क्रिश्चियनिटी में हेजमनी ब्रेक करने का काम हुआ है, लेकिन फिर आज भी आप देख रहे हैं कि इन सबको टारगेट किया गया है। ये बड़े चैलेंजेस आज की तारीख में है। हमको वी नीड कैपिटल, वी नीड रिसोर्सेस, वी नीड द पॉलिटिकल पावर।
विदाउट पॉलिटिकल पावर नथिंग विल हैपन। ओके। बट ऐसा नहीं हुआ है कि विद द कल्चरल एक्टिविटीज पॉलिटिकल पावर आई है। जैसे कि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ जो है, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जो हुई है, अन्ना भाऊ साठे, अमर शेख, ये लोगों ने गाना गा के लोगों को अवेयर करके पॉलिटिकल पावर दिलाई कम्युनिस्ट को, उसके बाद शिवसेना बन गई। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी कल्चर को माहौल मानती है, वो कल्चर को फोकस करती है कि ये कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, गाना गाना वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल पावर हासिल कर सकते हैं। तो इसके अगर हम ये नहीं करते, अगर हमारे भी अभी हमारा क्या हुआ है, हमारा मतलब अम्बेडकरी समूह का क्या हुआ है, अम्बेडकरी समूह के जो गाने आते हैं वो स्पॉन्सर गाने होते हैं, जिसमें जानबूझ के गाने आते हैं जहरीमाला, हाँ जहरीमाला नाम शब्द आता है, भाई जहरीमाली शब्द आता है। अरे वो है बुद्धिस्ट, कांदार भाकर बाबा साहब ने खाली खाने खाई है, ये आता है। उसके बाद जबकि बाबा साहब लंदन, यूके, कोलंबिया यहाँ पर पढ़े हैं, गाना क्या आया, महाड, नाशिक, मुखेड, पुण्यात भीमराव कराडला, बाबा साहब को संकुचित कर दिया, फ्रेम में बंद कर दिया है। महाड, नासिक, मुखेड और पुणे, चार ही बातें। ऐसे नहीं बोले कोलंबिया, LSC, ये नहीं बोले। ये जो गाने जो है, ये गाने का बहुत बड़ा मुझे गुस्सा आता है हमेशा। हाँ, तो हमें वो उसके ऊपर और विचार करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है, और उनके बाकी के जो पहलू है वो भी सामने लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा दिख रहा है। हाँ, और एक बात इसमें और बोलूँगा कि जैसे यूपी में क्या हुआ था, यूपी में जब BSP की सरकार आई थी, उसके पहले बहुत सारे शायर लोगों ने उस BSP के कैडर बना के गाने गाए। अच्छा। उसमें जो घोषणाएं थी, उसमें जो गाने थे, वो बहुजन सत्ता की बात करते थे, सत्ता आई। अगर हम उस तरीके से कल्चर को फॉलो करते तो उससे समाज सत्ता आती है, क्योंकि ये जरिया है सत्ता लाने का कल्चर एक्टिविटी। तो हमें उस तरीके का सोच, उस तरीके के विचार और उस तरीके का माहौल बनाना पड़ेगा, तो ही ये कल्चरल हेजेमोनी कम करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। उसके सिवा कानट भी सर्वाइव, और उसमें आप जैसे कलाकारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप जैसे विचार के कलाकार और भी बढ़े, यही हमारा काम होना चाहिए आगे। आजकल कलाकार, मैं थोड़ा बात जोड़ूंगा इसके लिए, आजकल कलाकारों का बहुत खराब है, क्योंकि जब भी मेरे दोस्त लोग, कुछ बहुत सारे दोस्त, उनको बंद कर दिया, आवाज़ बंद कर दी उनकी, गाने गाएंगे, विद्रोह गाने जो है वो गाओ, तुम भावनिक गाने गाओ, कुछ भी चलेगा, लेकिन सच नहीं बोलेगा। रोमांटिज्म करो, रोमांटिजेशन ऑफ एवरीथिंग, सोशल रोमांटिजेशन ऑफ कल्चर, एवरीथिंग, बट यू कैनॉट से ट्रूथ, यू कैनॉट टॉक अबाउट दी वास्तव, आप बोल नहीं सकते हो, वो तुम मत बोलो। बाकी तुम कुछ भी गाओ, कुछ भी चलेगा, नाचो गाओ, थिल्लरगिरी करो, आपको स्पॉन्सर होगा। लेकिन अगर आप सच बोलते हो तो आपको अपने शेख के खिलाफ कुछ तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, आपको हम पकड़ लेते हैं, आवाज़ दबाई गई है। सत्ता को हिलाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह ने कहा है, हम लोकशाहीवादी इंसान हैं, हम अम्बेडकरी विचार रखते हैं, हम धमाका करने वाले नहीं है, लेकिन हमारे जो विचार है, हमारा जो कल्चर आर्ट है, जैसे कि साउथ में गदर साहब है, यहाँ पर संभाजी भगत है, पवन सरवदे, ऐसे बहुत सारे कवि, रेबिलियस विद्रोही कवि हैं, वो ये काम कर रहे हैं जिसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पॉलिटिकल सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए कल्चर मूवमेंट पीछे पड़ गई है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरीके का आप काम बढ़ाते रहिए, लोगों को और चेतना, जागृति देते रहिए, ताकि जो आप बोल रहे हैं कल्चरल हेजेमोनी ब्रेक करने का ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ पे आए और इतनी सारी मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की, और मुझे ये आशा है कि ये जो चर्चा है ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसके ऊपर कुछ प्रश्न है सर को पूछने के लिए, या आपके कुछ कमेंट्स हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि मैं जो है सर को वो फॉरवर्ड कर सकती हूँ और आपको एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक मैं लास्ट मैसेज दूंगा कि वी नीड टू ब्रेक द कल्चरल हेजेमोनी, कल्चरल मोनोपोली। कल्चर सभी का है, इस इंडिया में मल्टीपल कल्चर है, सब कल्चर का रिस्पेक्ट हो, लेकिन अगर कोई बोलता है कि ये यही कल्चर फॉलो करो, हमसे जमेगा नहीं भाई। हम इंसान हैं और हम जीवित इंसान हैं, हम मर चुके हुए इंसान नहीं हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। आपने हमारी चर्चा सुनी, अनन्या में हमें बुलाया,
बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी कंसेप्ट हमने क्लियर की। तो इसलिए प्रिंसिपल थैंक यू बोलूँगा आपके चैनल को और आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।